आवाज सुन रही मेरी मातर शक्तियां, आप सभी के चरणों में आपके बेटे आपके बच्चे हरत शिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम, जय भीम। क्या नाम था चौपाल का? वाल्मीकि चौपाल। आप सब एक बात पूछना चाहूंगा, अपने बुजुर्ग ना सारे जानते होंगे, दादा दूल्हा भंगी वाल्मीकि ने कौन कौन जाना है? जानो कोई सा दादा दूल्हा भंगी वाल्मीकि नहीं जानते? 1398 में हिंदुस्तान में तैमूर आया था। तैमूर नाम का एक ईसा हत्यारा आया जिसने गाजर मूड़ी की तरह आदमी काटे थे। और जब वो दिल्ली के अंदर आया, दिल्ली में लोनी बॉर्डर नाम की एक जगह है, उस जगह पे 1 लाख आदमी काट के और उनका पाड़ बना के लाशा का उनके ऊपर बैठ के न्यू कही थी, लिया भाई चाह पिया दो। इतना हत्यारा बहन बेटियों की, लड़कियों की इज्जत को लूट कर अपने साथ शामिल कर लेता और अपनी सेना में बांट देता। तैमूर जब आया, हमारा एक दादा था जिसका नाम था दादा दूल्हा भंगी वाल्मीकि, 80 में जिसका जन्म होया, 7 फुट लंबा, 265 किलो का आदमी, और उसके साथ में था हरवीर गुड़िया जाट, 7.25 फुट का छोरा, 18 साल की उम्र का, जिसके नाम तो बादली बसाई जा रही है। और साथ में था जोगराज सिंह गुज्जर, जिसने दूसरी महाभारत का भीम का आग्रह, 8.5 फुट लंबा ठाटा। तीनों जने इकट्ठा ने तैमूर गले युद्ध लड़ा था अपनी बहन बेटिया की इज्जत बचाने खातिर। और यो युद्ध होया था हरिद्वार के कणखल के जंगला में। जो अपना दादा था, दादा ने जब अपनी फौज इकट्ठी हुई, खाप पंचायत इकट्ठी हुई, उस टाइम पर दादा ने एक बात कही थी, बोला रे जाति तो मैं वाल्मीकि हूं, कदे छोटा मान जाओ, लेकर तलवार अपनी जांग में फेर कर खून काट के न्यू कही थी, खून की जब तक आखिरी बूंद रहेगी पूरे हिंदुस्तान की बहन बेटिया की इज्जत न मैं बचाऊंगा। और उस दादा ने अकेले ने तैमूर के 450 आदमियों को लुटाया था, तहस नहस करके धर दिया था। और जब दादा के तलवार लागी, वह तलवार लागते सबसे पहले हरवीर गुड़िया जाट जोगराज गुज्जर बाजे थे, हमारा भाई मार दिया घेर के। ये हमारे बड्डे थे, ये हमारे बुजुर्ग थे, ये हमारा प्यार प्रेम था। एक दूसरे के खातिर कट मर जाया करते, एक दूसरे के खातिर जान दे दिया करते। आप लोगों को एक बात और बताता हूं, कल 15 अगस्त आजाद हुए थे हम। आज आजादी का ये मान लो पहला दिन है। आजादी मिली किस चीज से? क्योंकि आजकल के बड़का नबेरा है ना, फोटो लाग रहा बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, इन्हें संविधान बनाया, जिस संविधान के कारण आज देश चल रहे हैं। लेकिन देश का दुर्भाग्य है, बाबा साहब की एक तक कदर नहीं रह रही। बाबा साहब ने कोई न्यू नहीं अकीन की कोई इज्जत कर ले। बाबा साहब ने एक बात कही थी, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दाढ़ेगा। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, मतलब आप अपने बच्चों को जितना पढ़ाओगे वो आपकी हक के खातिर उतना ही लड़ाएगा। फोटो वगैरह फोटो वाले दिन याद कर ले, कोई नहीं पूछता। अब बड़ी चीज आजादी मिली किस चीज है? एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था कर्नल नेल, उसने अपनी डायरी में लिखा, हिंदुस्तान में जड़ा जड़ा मेरी ड्यूटी रही, एसपी था वो अंग्रेजा का, जड़ा जड़ा मेरी ड्यूटी रही, मैंने हिंदुस्तान की बहन बेटियों के साथ वही क्रूरता करी। मारी गल इतना बुरा काम करया करते, गामा में घोड़े ले आया करते, और गामा में जब वे आते गांव ने घेर लेते अंग्रेज, और उस गांव में जो भी हमारी बहन बेटी सुतरी लागती, गांव के बीच में खड़ी करके निर्वस्त्र करके उस बेटी के साथ जो क्रूरता करते, मेरी मातर शक्तियां बेटी मैं बता नहीं सकता। और उसके साथ क्रूरता करके बीच में घेर के उसने तड़पाया करते, पूरा गांव का काताऊ भाई बंधु खड़े होकर देखा करते, और न्यू कहा करते, और को क्रांतिकारी पक्का गांव के भीतर तय, अगला अंजाम थारा भी यो होगा।
मौके पे उस भाण बेटी ने मार दिया करते। उसके परिवार ने गधे पर बैठा के काला मुंह करवा के गांव का चौगड़ता लगवाते, बनाऊं तुम्हें क्रांतिकारी, फिर क्रांतिकारी बनेगा। यह हालात थे। लेकिन कहने के नाम का तो देश आजाद हो गया। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। आजादी आज भी नहीं मिली है। उसका कारण है हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी। खेल मंत्री का नाम है संदीप सिंह। एक बेटी चल्ला चल्ला मर गई, मेरा बलात्कार कर रखा ही ने। ये खेल मंत्री ने मेरा बलात्कार कर रखा है। जना जना वो पंचायत करने लग रही। किसे में हिम्मत है ना, मन न्याय दिलवाओ। मारे सोनीपत का सांसद रमेश कौशिक 7.5 मिनट की अपनी बेटी जितनी उम्र की बेटी के साथ उसकी वीडियो वायरल होती, गंदे कुकर्म करते हुए। और आप लोगों के बीच में वे टिकट लेकर आए हैं, उन्हें तुम नेता मंत्री बना दो रहे। ये बात हर तक क्यों बताने लग रहा हूं, मैंने शर्म आवा है बताती आना भी। क्योंकि पहले तुम लोगों को बता देता हूं, हो सकता है इस गांव में पहली बार आया हूं, बहुत कम जानते हो। 1000 से ज्यादा उन बेटियों का ब्याह करवा दिया जो गरीब की, दलित की, झोपड़ी में रहने वाली, जिनका बाप नहीं था, भाई नहीं था, मां नहीं थी, जिनको इंसानों को जिनके अंदर से बू आती, इनके पास कुछ भी नहीं, कौन से मारेगा रे। 1000 उन बेटियों को थारे इस छोटे ने क्या करा दिया। आज की कितना सुनी है, आज तक कहीं भी कितना सुनने में भी आई हो को नेता मंत्री किसी बहन का भाई बन के पाटड़े पर चढ़ जाओ। थारे इस बेटे ने 150 बहना का भात भर दिया। लेकिन दुख एक बात का हुए है, वो तो किस बात का, पहले काम गिनवा देता हूं। 50 करोड़ रुपए की नगद गरीबों की, दलितों की, कुचलेड़ों की, पिछड़ेड़ों की नगद मदद कर दी। 5000 वे परिवार बसवा दिए जिनके घर में पीने के लिए पानी का मटका तक नहीं था। जिस वक्त कोरोना आया, नेता मंत्री अपने भीतर बढ़ गए थे, ताले मार कदे बीमारी थारा ना लाग जा, मरण दो दुनिया ने बेशक। थारे छोरे ने उस टाइम पे झोंकी झोपड़ी आया थे, जो दिहाड़ी मजदूरी करार थे, जिनकी गोद में 1 रुपया नहीं था। 5 लाख आदमियों को खाने का राशन बांटा था, 5 लाख। खुद गरीब का बेटा हूं, खुद किराए के मकान में रहूं हूं। छोटी सी उम्र में घर परिवार बिछड़ गया था। 7 साल की उम्र में मां मर गई थी। मरण का कारण भी होता, गोद में रुपये नहीं थे। अस्पताल के बाहर 1 हफ्ते तक तड़प कर मरी थी। उससे दिन तक एक सबक लिया था, अगर जिंदगी में कोई बहन बेटी मेरी आंखों के सामने परेशान होगी, दुखी होगी, दुखियारी होगी, मैं उसने मरण नहीं दूंगा। और तो एक बात का हुआ है, थारे बीच में आवा 4 बात बता दिया। हाँ मारे तो चला जाऊंगा, न्यू कह छोरा बहुत बढ़िया बात बताओ था। अगले दिन काल कोई और आओगा, उससे टाइम बात न भूल जाओ। ना बोलना है प्रधान जी की मैं कभी नहीं बोलना। बड़ी चीज आदमी न्यू कह दे, अरे छोरे कौन सी पार्टी तो चुनाव लड़े है, गरीब की कौन सी पार्टी हो, पहले तो न्यू बता दो। गरीब की कोई पार्टी नहीं होती। थारे घर के बाहर है ना, थारे घर के बाहर है नेता मंत्री। जब चुनाव आओगा उससे 1 महीना पहले 1 अक्टूबर का चुनाव आ गया, काल तो भीड़ देख लियो, जनवाड़ा बाजार लाग रहा, मंडी लाग रही है, दुनिया भर के आओगे हाथ जोड़न, वोट दियो जी, वोट दियो जी। आज तक कदे उन्हें न्यू भी कही है, गरीबी में, दुख में, लाचारी में, अग जी हम थारी गैल खड़िया, थार ताक खड़िया, मजबूरी बताओ। पूछिए किसी नेता ने थारे घर के बाहर आके, थारे आसपास के जितने गांव हैं एक बार जाकर नजर मार के देखो। थारे छोरे नहीं सा को काम छिता काम पाओगा जी में, छोरी गरीब की नहीं बह रखी, मजदूर की नहीं बह रखी। मैं आपके तो घर के फार्म है भी दलगाम होगा, नजदीक का पड़ता होगा, जाके देखा ही हो। वो एक मंदिर किस चीज का बना भाई, रुका मार का बता। कबीर का मंदिर बना है भाई। रामचंद्र जांगड़ा आया था, 11 लाख की घोषणा करके गया था, जो कि आज तक पूरी नहीं हो रही है। कितने नेता को घोषणा करके जा लिए, को अपना हल्का विधायक भी था, वो भी सारे जितने 5-7 नेता करके जा लिए। कहने की बात यह है
एक मंदिर नहीं बनवा सकते जो साजली चीज है। आपका बेटा न्यू कहने लग रहा मंदिर ने जिसी मेरे बस की है, आधे तुम इकट्ठे कर लो, आधे मैं दूंगा, काल बना लो, वोट देने की टाल में काम करवा के देखने हैं। एक वादा करता हूँ, थारे पैसे रुपए की वोट मांगू हूँ, ये वोट से ज्यादा थारे बेटे तो न कुछ नहीं चाहता, या वोट की ताकत दे दो। बाबा साहब ने एक बात कही थी, जो आप लोगों को ताकत दे के गया, ये ताकत उंगली वाली बटन वाली, अमीर की हो या गरीब की, वोट सबकी एक समान होती है, एक के नहीं जाया करे। या ताकत हर तन्यू दे के गया, अब तुम सब एक समान होगे, एक समान तुम्हारे को गिना जाएगा, तुम्हारी गिनती होगी। लेकिन दुख दर्द इस बात का हुआ है, थारे बीच में जब हम वोट मांगना हुआ न्यू कह रहे बेटे कौन सी पार्टी तय है, कौन सी पार्टी था, पार्टी बुझ जाए हैं। मैं आप लोगों को पार्टी बता देता हूं। देखो भाजपा जो उसने तो सर्वनाश कर रखा देश का, मरने के बाद भी उड़ जाना पसंद नहीं कराएंगे, पहली बात। दूसरी पार्टी बच गई कांग्रेस। ये कांग्रेस जो पार्टी है न्यू कहे उड़े तो टिकट लिया छोरे एक तरफा बना देंगे। मैं तो एक बात बताओ, ये वे टिकट कांग्रेस वाले किसी चोर ठग डाकू ने, किसी जार न लुटेरे ने दे दे, तो इसका मतलब तुम न बना दोगे। भाई फिर पार्टी तो क्या की वोट दो, वोट दो काम देख कर, वोट दो चेहरा देख कर, वोट दो उस मानस जो थारे बीच में आगे जिन्हें तुम पकड़ सको, जो थारे काम आ सके। वोट काम के नाम पे दो, पार्टी के नाम पे नहीं। पार्टी के नाम पे क्या की वोट हो आगे। आप सबसे एक ही बात कहता हूं, मेहनत मजदूरी करके थारा बालक लड़ने की हिम्मत कर लिया है ना, तो मेरे दौरा दारू पीण न रपिए, ना मेरे दौरा 10-20 करोड़ की टिकट खरीदने न रपिए, ना मेरे दौरा ये फरी के बैनर पोस्टर बनवाने के रपिए। खुद किराए के मकान में रहूं, इनकी जिम्मेदारी लेता नहीं। छोरी से सारे काम की बेवाली हो, जो भी गरीब होगा को आओ ना हो, हर्ष चकारा जरूर आओ। ले भाई किसी गरीब की आवाज दबा रखी हो, किसी गरीब की को गैल नहीं खड़ा हो, थारा बेटा जरूर आओगा, या गारंटी यो वादा है। दूर दूर तक जाके देख लियो, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, एमपी तक भी थारा बेटा धीरात न गया है। तो आप सबसे एक ही बात कहता हूं, एक ही गुजारिश करता हूं, इस गांव के बीच में, इस गांव के प्रांगण में खड़ा हो गए, जो एक दादा गगन साथ जी की भूमि है, जिसको पूजा जाता है, जो पूजनीय स्थल है, जहां पर दुनिया हुए। मैं भी इस गांव में दादा का नाम लेकर, बाबा साहब का नाम लेकर थारते कर विनती करूं, जब थारे बालक में दम खम दिखता हो तो एक वोट अपने बालक ने भी दे के देख लो। और ये जो मेरी जितनी बहन बेटी है, जितनी थारी लड़ाई मन लड़ रखी है, जितना थारे लिए मन कर रखा है, मैं एक बात का वादा करता हूं, और एक पार्टी के गोवाड़ा तो जितने कैंडिडेट उठेंगे सब ने इकट्ठे कर लियो, एक और न मन एक लेने खड़ा कर लियो। जब मेरे दादे काम भी वे बड़े पीछे भी करवाए पाजा, जिंदगी में थारा चोरा मुंह नहीं देखा होगा। था 12 साल समाज सेवा करते हो लिए, अगर इस लड़ाई में मैं हार गया, अखबार पढ़ोगे खोल के, अरस चकारा एक्सीडेंट में मारा गया, अरस चकारा के किसी ने गोली मार दी। ये ताकत इतनी बड़ी है, थारा बेटा इन तो सीधम सीध लड़ने की हिम्मत रखा है, और अच्छे आदमी न बढ़िया नहीं लागते। इन बढ़िया ला क्या करे तलवे चाटनिया, इन बढ़िया ला क्या करे जूती तले रहनिया, वह थारे बेटे की आदत को लिया। अपने हाथा तो मार दो काल, इनके नीचे आगे नहीं मरना चाहता, गंदे सिस्टम के। जब तक जीऊंगा अपनी मरी हुई माँ की सौगंध खाता हूँ, जिस टाइम याद करोगे थारे बीच में खड़ा पाऊंगा, थारा अपना हूँ। इतनी रिक्वेस्ट, इतनी विनती करूँ, एक या वोट की ताकत दे दो। अगर वोट की ताकत तुमने देकर थारा बेटा विधानसभा में पहुंचा दिया, न्यू मत मान लियो एक विधायक बनाया है, न्यू मान लियो सीएम के बराबर का छोरा, छाती में टक्कर मारूंगा, सब क्या एक है। एक ये गुजारिश, ये विनती आप लोगों से करना चाहता हूँ। कोई गलती मेरे तो हो, कोई बात आप लोगों को बुरी लगी हो, हाथ जोड़कर माफी चाहता हूँ। आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ, आप सब ने इतना प्यार दिया, इतना सम्मान दिया, दिल की कह रही हो तो धन्यवाद। और एक बात और कहूँ, सारे की रिश्तेदारी पड़ती होगी यार आस पड़ोस के गामा में, जो मेरी बहन है सारी मेरे तो न्यारी थारी को सुनिया नहीं, सच्ची बात है।
देखो एक बात बताता हूँ, कड़वी होगी पर साची होगी। न्यूका अगर इस धरती पर भाई बननिया बहुत कम है, जमाई बननिया दुनिया है। भाई वो बनेगा जिसका दिल बड़ा होगा। 18 भाई भाई बननिया है। हाथ जोड़ के एक विनती है, अपने गांव में, गवांड में, अपनी रिश्तेदारियां में अपने भाई के नाम की तो 2 वोट जरूर मांगियो। वोट नहीं, थारी सपोर्टर, थारा आशीर्वाद भी चाहिएगा यार। रिक्वेस्ट आपसे भाई कोई गलती हो उसके लिए माफी चाहता हूँ। आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ। ये लिखी और बात मनाती को ने बड़े गाना भाई की दिक्कत मानी का ही भाई। ठीक है जी जी। भाई परिवार खड़ा है सारा। भाई एक रिक्वेस्ट मेरी भी है, भाई की बात या सत्य है। मैंने एक दिन प्रोग्राम में खड़ा था, मैं काफी दिन 14 की बात थी। गुरदास मान कहने लगा, गायक है पंजाब में, गानों क्यों ना हाँ, कहने लगा भाई इलेक्शन का टाइम है, एक अर्ज को सुनकर जाइए। बोला पार्टी में देख कर वोट ना दियो, पार्टी कोई हार जाए कुछ नहीं फर्क शर्म हो गई। देश जब हारेगा, जब अच्छे आदमी सिलेक्शन में नहीं आओगे ना, अच्छे आदमी ने देख के वोट दियो। तब है देख आप अपना दिल की बात है। मेरा तो आया भाई पसंद हारा जब काम हमारे पसंद आ गया बड़ी आदमी ने सोचो इनका इम्तिहान को नहीं, इम्तिहान मारा मारा जियो। हम बड़ी आदमी चुन कर देंगे, इम्तिहान मारा है हमने देना इम्तिहान। तो ये नदा अपना फर्ज पूरा करना नहीं बताना, ये सही बताओ है। अगर भाई मेरा इम्तिहान दे दियो या सच्ची है, इसने परख के देख लो। ये देखे जाके आगे थारी समझ आई, मैं तो समझू योगा का आगे थारी समझ। बड़ी आदमी चुन दो, पार्टी देखो कोई गलती हो उसके लिए माफी जी। कोई गलती नहीं, सही बात करे।